नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर, नेवी आर्टिफिशियर संबंधित सभी भर्तियों की जिसके एग्जाम में आपसे ये मैथ्स पूछी जाती है। जो अपनी श्रृंखला चल रही है, जो अपन 52 पेपर्स को जो सॉल्यूशन अपन देख रहे हैं बुक का, उसकी श्रृंखला में 2020 के फर्स्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन अपन ने इससे पहले वाली क्लास में देख लिए। आज उसके आगे के क्वेश्चन आज इस क्लास में अपन देखने वाले। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो स्क्रीन पे बुक्स दिखाई हुई उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो आइए देखिए, ये बुक है अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट। इसमें आपको फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश इन तीनों का जोरदार कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। इसमें फिजिक्स आपको टॉपिक वाइज टॉपिक, मैथ्स आपको टॉपिक वाइज टॉपिक और इंग्लिश भी आपको टॉपिक वाइज टॉपिक देखने को मिलेगी। इसमें आपको ये बुक इस तरीके से प्रिपेयर करी हुई, इसमें जो लास्ट टाइम के क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन विथ ट्रिक आपको देखने को मिलेगा इन तीनों में, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश में। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रिक्स इसमें देखने को मिलेगी, जिससे क्या है आप क्वेश्चन को कितना जल्दी और इजी वे में आप सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा रिकमेंडेड बुक है, मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव विथ कंप्लीट सॉल्यूशन। इस बुक में आपको क्या किसके लिए, नेवी आर्टिफिशियर, नेवी एसएसआर, इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एनडीए संबंधित सभी भर्तियों के लिए ये बुक, इसमें टोटली आपको मैथ्स देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट में जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन, सॉल्यूशन और उनकी ट्रिक्स इस बुक में संकलित करी हुई है। इसके साथ साथ ये 52 पेपर्स जो अपन सोल्व कर रहे हैं, ये अपनी सीरीज यहाँ पे स्टार्ट है। इसमें क्या है, ये आपको साइंस सब्जेक्ट प्रैक्टिस पेपर आपको देखने को मिलेंगे, जिससे क्या है आप आपकी तैयारी को परख सकते हैं और ज़्यादा आपकी तैयारी को मजबूती आप प्रदान कर सकते हैं। तो मैं इन तीनों बुक का कॉम्बिनेशन आपको सजेस्ट करता हूँ। आप ये तीनों बुक साथ में कॉम्बिनेशन आप लेके और आपकी तैयारी को आप और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए 61 क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। डायरेक्टली फॉर्मूला है, क्लास में आपको बताया हुआ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर बनता है ये। अगर इसकी जगह होता डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका क्या हो जाता, इसमें तो प्लस है, इसमें माइनस आ जाता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है इस टाइप से। आप इसको रिलेट कर करके फॉर्मूले पूरे याद करेंगे, आपको जबानी फॉर्मूले याद होने चाहिए। उससे क्या है आप क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बिटवीन y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। और आपको लिमिट जो x की दे रखी है 2 से x 5 तक जाना चाहिए और y आपको इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए अगर कोई इजी सा अपना फिगर विगर बन जाता है तो अपन फिगर से डायरेक्टली, या तो कोई ट्रायंगल बन रहा है या कुछ, उससे अपन निकाल लेते हैं। बाकी आप देखो वो तो कहीं फेल भी हो जाते हैं, पर एरिया निकालने के लिए अपन क्या इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। जहाँ पे जो वैल्यू वो लास्ट अपना इंटीग्रेशन कभी भी फेल नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इसका इंटीग्रेशन एरिया किसका निकालना है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए मैं y dx होता है, तो मैं इसको एक्स क्यूब निकाल देता हूँ dx। ठीक है, y dx निकालते हैं अपन, एरिया क्या हो जाएगा y dx। तो मैंने यहाँ से y की वैल्यू डायरेक्टली x पुट कर दी। x की जो लिमिट है कहाँ से कहाँ है, 2 to 5। ठीक है, बस ये इंटीग्रेशन अपने को सोल्व करना है, उससे अपने पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अगर मैं सोल्व कर रहा हूँ, x की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट है 2 to 5। इसको मैं सोल्व करता हूँ आगे, 1 अपॉन 4 में बाहर ले लेता हूँ और इसको सोल्व करता हूँ। 5 की पावर 4 माइनस यहाँ पे 2 की पावर 4। इसको मैं काटा पीटी करके पूरा अगर इसमें सोल्व करता हूँ तो ये देखो, इसको अगर सोल्व करेंगे अपन तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 152.25। आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, 5 की पावर 4 करेंगे, फिर माइनस आप 2 की पावर 4 करेंगे, तो आपके पास ये आंसर बन जाएगा। ये आंसर कौन से मिलेगा आपको, 62 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। लिमिट x टेंड्स टू 0 e अपॉन e की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 1। इसकी क्या निकालनी है अपने को, लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो देखो एक तो मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ कि लिमिट कहाँ पे जाती है। ठीक है, अब आप डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल, मतलब देखते ही आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ऊपर है ना e है, तो e का मतलब कुछ वैल्यू e देता है अपने को ना, तो e की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 2 से 3 के बीच, मतलब कुछ कांस्टेंट है। तो ये तो हो गया e की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे कोई x वैक्स है नहीं, तो वो वहाँ से अपने को इसकी वैल्यू सिर्फ 2 और 3 के बीच ही आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे x यहाँ है, ठीक है 0, और x 0 पे टेंड कर रहा है, तो 1/x जो होता है
वो कहाँ टेंड करता है, इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है तो यहाँ पे e की पावर इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, देखो ये ग्राफ होता है e की पावर x का, तो e की पावर इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये इन्फिनिटी अगर जाएंगे तो e की पावर इन्फिनिटी, तो यहाँ समथिंग 2 से लेके 3 के बीच वैल्यू है और यहाँ इन्फिनिटी है, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आएगी, 0 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसका लिमिट मैंने डायरेक्टली बता दिया आपको, लिमिट तो आएगा इसका 0, ठीक है। आंसर इसका लिमिट 0 हो जाएगा। अब देखो इसको और आगे अपन अगर आप वैसे भी सोल्व करेंगे तो आप इसको और भी तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। e की पावर 1/x इंटू में e की पावर 1, यहाँ भी e की पावर 1 है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ दोनों, e से e आप कैंसिल कर देंगे, वापस से आप लिमिट x टेंस टू 0 1/e की पावर 1/x, सेम वो की वही बात बन रही है। लिमिट अगर आप पुट करेंगे समथिंग अपॉन यहाँ पे e की पावर इन्फिनिटी, तो e की पावर इन्फिनिटी जाता है, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कहाँ पे जाएगा, ये 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी लिमिट यहाँ पे 0 आपकी लिमिट बनती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, d/dx cos क्यूब x, इसकी अपने को बतानी वैल्यू, ठीक है। d/dx डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो अपन देखो डिफरेंशिएशन पहले कैसे करते हैं, पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो पावर का इसका निकालते हैं d/dx cos क्यूब x। तो सबसे पहले पावर का करते हैं, तो पावर का क्या होता है 3, एक पावर कम हो जाएगी cos स्क्वायर x, अब आ जाएगा आपके पास इसका cos x का, तो cos x का क्या हो गया माइनस साइन x, ठीक है। इसको और अपन सोल्व करके लिखते हैं 3 साइन x cos स्क्वायर x, तो लो ये आपका आंसर बन गया। ये आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब आप देखो, अब आप एक वैसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं, हिट एंड ट्रायल से 2 या 3 सेकंड में आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कोस है, ठीक है, पावर से मेरे को कोई मतलब नहीं है क्या आंसर आना है, यहाँ पे कोस है, तो कोस का डिफरेंशिएशन 1 टाइम करेंगे तो माइनस होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस खाली एक ऑप्शन में अपने को माइनस दे रखा है, तो अपन डायरेक्टली देखते ही भी इसको टिक कर सकते हैं, इतना भी अपने को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस नहीं है, और सिंगल टाइम में अपने को डिफरेंशिएट करना है, तो माइनस वाली वैल्यू आपको दे देगा, ठीक है। इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, देखते ही सोल्व करने का तरीका। नेक्स्ट आपका इफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। आपको वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर एक्स की। देखो एक चीज आपको बताता हूं, साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स इज इक्वल टू 2 होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे, ये आपके हमेशा काम आएगा। इफ साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स, कोसेक है यहाँ पे, ठीक है, कोसेक एक्स इज इक्वल टू 2 देन साइन एक्स को क्या होना पड़ेगा, ऑलवेज 1 होना पड़ेगा, ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इसका प्रॉपर्टी का यूज करके आप इसके बहुत सारे तरीके निकाल लेंगे, पर ये प्रॉपर्टी आप देखो, इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप विद इन सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। ये इन्होंने क्या करा, यहाँ पे स्क्वायर में दे दिया मेरे को, तो क्या फर्क पड़ता है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं अपन, इसका स्क्वायर करेंगे अपन, ये इसका सपोज करो स्क्वायर है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2
ए और बी, साइन और कोसेक आपस में कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, ठीक है, वो दोनों आपस में। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2। ये लो, ये अपने को जो दिया हुआ है ये यहाँ पे अपने पास बन गया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये प्रॉपर्टी है तो साथ में इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आप भी इसका भी अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये लो साहब, ये प्रॉपर्टी मेरे यहाँ से यूज करके अपने को साइन स्क्वायर एक्स की ही वैल्यू उन्होंने पूछी हुई है, चाहे साइन एक्स की पूछो चाहे साइन स्क्वायर एक्स की पूछो, आप डायरेक्टली इससे आप प्रॉपर्टीज को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बनेगा, 65 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, आपको सर्कल की रेडियस दे रखी है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये बोल रहा है आपको एक सर्कल गिवन है, आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा बोर्ड पे ऐसे ही बनेगा। तो ये आपको सर्कल दिया हुआ है, उसकी रेडियस कितनी दे रखी है उन्होंने, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है इन्होंने ना। देन फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, अपने को कॉर्ड की लेंथ बतानी है विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 3 सेंटीमीटर पे ये आपको दे रखी है, ठीक है। ये कॉर्ड है ए और बी, इसकी आपको लेंथ बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार के लिए ये ओ था, इसको मैं एम दे रहा हूँ, ठीक है, ओ एम दे रहा हूँ। ये आपको दिए हुए 3 सेंटीमीटर, ये आपको दिए हुए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको दिखानी है ए और बी की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की लेंथ आपको दिखानी है, तो ए और बी की लेंथ निकालने के लिए देखो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया 5 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेनियस, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस। बेस अगर अपने को पता चल जाए तो मेरे को ए और बी पता चल जाएगी। तो ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है, ए एम प्लस एम बी, ठीक है। तो ए एम अगर मेरे को निकालना है तो देखो ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो कॉम्बिनेशन बनता है 3, 4 एंड 5 का राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 है, ये 4 है, तो दोनों मिलके 4 + 4 = 8। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, 66 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। इफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए डॉट बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब पहला टास्क अपने को इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, इन दोनों की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ये तो है क्रॉस प्रोडक्ट और ये है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो अपन सीधी सी बात है, इनका देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है ए बी साइन थीटा और एन कैप, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ए डॉट बी का ये क्रॉस है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये होता है आपके पास ए बी कोस थीटा। बस ये दोनों इक्वल इक्वल दे रखे हैं तो अपन भी इनको इक्वल इक्वल कर देते हैं। ये 1 है, ये 2 है, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को इक्वल इक्वल करेंगे। ए बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा। ए बी से ए बी आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये कोस थीटा इधर आएगा तो ये बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ए बी से ए बी कैंसिल कर दो, ये कोस साइन अपॉन कोस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। 45 डिग्री पे क्या दे देगा, 1 दे देगा ये थीटा, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन बनेगा आपके 67 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। आपको ये इन टर्मोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। 68 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट 4 माइनस 9x²। ये इसका क्या निकालना है, अपने को सॉल्यूशन निकालना है। क्लास में बताया हुआ है कि जो फॉर्मूले है ना आपको जबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं बन रहा, एक आपको कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, a² - x² टाइप का फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको फॉर्मूले को पूरा बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें से x क्या रहना चाहिए, सिंगल रहना चाहिए अकेला, मतलब इसका कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए। तो क्या करूँ, 9 में बाहर ले सकता हूँ, 9 कॉमन ले सकता हूँ इसमें से। तो देखो इसको ऐसे लिख दूँ, 9 अगर मैं बाहर लेता हूँ तो यहाँ पे रूट के बाहर आएगा तो 3 आएगा 9 बन के, तो ये 3 मैंने लिख दिया। dx आपका चल रहा है, ये रूट है, यहाँ पे आ गया 4/9। क्यों, 9 कॉमन लेंगे तो 9 ही आएगा,
माइनस एक्स स्क्वायर, लो साहब 2/3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट, ये साहब ये ऐसा दिया हुआ था, मैंने इसको ऐसा बना दिया, मतलब ये आपको कुछ अजीब सा दिया हुआ था, इससे आपने डायरेक्टली ये बना दिया। अब बन गया dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका अपन फॉर्मूला जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। तो इससे अब देखो साइन इनवर्स वाले ये गया, ये दोनों आंसर होंगे। इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा? देखो 1/3 यहाँ पे कांस्टेंट बार है, तो मेरे को यही सीधा सा पता चल रहा है कि इसका आंसर यही बनेगा। फिर भी अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/3 बार लेने मात्र से ही पता चल गया था इसका आंसर यही बनने वाला, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। 1/3 आ गया साइन इनवर्स एक्स हो गया आपके ये एक्स अपॉन ए क्या है 2/3, तो 2/3 नीचे करूंगा 2/3, तो 3 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा प्लस सी, तो 3x ये आ गया आपके आंसर, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में बन रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 69, इफ y इज इक्वल टू log x देन d2y अपॉन dx स्क्वायर। आपको क्या निकालना है? इसका 2 टाइम डिफरेंशिएट इसको करना है। y क्या है आपके पास? log x, इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो इसको लिख सकता हूं dy इज इक्वल टू dx। तो ये क्या आ गया आपके पास 1/x। इसने क्या पूछा? 2 टाइम पूछा हुआ है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो 1/x का आप क्या लिखते हैं? या तो x की पावर आप वैसे ले जाओ, या फिर इसको डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं x की पावर -1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा -1/x स्क्वायर। इसका आंसर बनेगा आपके पास ये, ठीक है। तो आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पे 69 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें क्या दिया हुआ आपको? log 10 बेस है यहाँ पे, फिर रूट 10 ये यहाँ तक आएगा रूट, ठीक है, इन्फिनिटी तक, मतलब यही चीज अपने पास चलती आ रही है। इसका अपने को निकालनी है वैल्यू। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप एक काम करो, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप इस कॉम्बिनेशन को अपन एक बार के लिए x लेट कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू, इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे ही सोल्व करेंगे 10 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक आपके जा रहा है, ठीक है। इसको मैंने क्या करा? लेट कर लिया x। अब आप एक काम करो, x इज इक्वल्स टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 10 आ गया, इसको भी आप x, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है तो एक टर्म आप उसमें से निकाल लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा x हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब क्या करो? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको और आगे थोड़ा सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 0। इसको और आगे सोल्व करते हैं, यहाँ से x आप ले लो कॉमन, ये बन गया x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से दो वैल्यू आएगी, x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, क्योंकि x आपको 0 दे देगा और x दे देगा आपको 10। तो x इज इक्वल्स टू 0 आप पुट कर सकते हैं क्या? अगर x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला 0 क्या, ये वाली टर्म कुछ ना कुछ तो वैल्यू रही होगी इसकी, तो इस वजह से क्या 0 हो जाएगी। तो अपन यहाँ पे x 0 नहीं पुट कर सकते, x इज इक्वल्स टू आपको पुट करना 10, ठीक है। तो x की जगह आप यहाँ पे 10 पुट करेंगे, इसके इस पूरे कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? log 10 आधार में 10, ये 10 यहाँ पे, तो इसकी क्या वैल्यू होती है? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका कौन सा आंसर बन रहा है? 70 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इस टाइप के जो इन्फिनिटी तक जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कुछ वैल्यू लेट करके, मतलब एक्स वाई जेड जो भी आप लेट करके आप इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का ये एकमात्र तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने आंसर निकाल लिया ये। हाँ, तो आज की क्लास में अपन ने जो 2020 के कुछ क्वेश्चन थे आगे वाले पार्ट के, वो अपन ने आज की क्लास में सोल्व करें। तो इस चैनल पे हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी SSR, नेवी आर्टिफिशियर, NDA संबंधित सभी भर्तियों का स्टडी मटेरियल और जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं हो पा रही है
तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप आपके सिटी का नाम और आपके नंबर कमेंट करें, तो हम आपको बताएंगे कि आप बुक किसके प्रकार से मंगवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।